जितने भी हमारे साथी गण हैं, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और एक्साइटेड एक्चुअली मैं आज नहीं हूँ, एक्साइटेड ऑलवेज रहने वाला हूँ। ये सारा का सारा जो जीवन है, वो सारा का सारा जीवन शेप शॉप ने दिया है, आप लोगों के सहयोग ने दिया है, और हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने दिया है, हमारे दोनों चारों गुरु जितने भी हैं उन लोगों ने दिया है, मेंटर्स ने दिया है, और ये सारे के सारे हमारे मेन लीडर्स सारे के सारे लोगों की वजह से है। इसमें अगर सबसे कम सहयोग या सबसे कम किसी ने किया है तो वो मैंने किया है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा रगों में खून दौड़े और हम लोग उसको छोड़ें जो हम कर रहे हैं आजकल। रफी बनकर जमाने में हजारों गीत भर दूंगा, रविंद्रनाथ के नोबल मयस्सर तुझको कर दूंगा। जगत रजनीश समझेगा, हृदय को कर बिकल दूंगा, विवेकानंद से बढ़कर सभी को धर्म बल दूंगा। अभी ललकार मत मुझको, मुझे मत छेड़, धीरज धर, रजाई से निकलते ही जमाने को बदल दूंगा। सर्दियों में सबसे महंगी और सबसे भारी चीज अगर कोई हो सकती है तो वो होती है रजाई। रजाई को उठाना और इसमें से निकलना सुबह सुबह बड़ा मुश्किल काम होता है साथियों, लेकिन मैं आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। पैनल आज बिल्कुल फुल है, ये पैनल फुल आप लोगों ने किया है। आज रजाई को हटा के आप लोगों ने आज यहाँ पर आए हो, बातों को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, क्योंकि रजाई उठाना और ये मेहनत करना हम लोगों की रगों में भरा पड़ा है। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं। अरे काहे परेशान हो किया जब मैंने बाधा है। लोग बड़ा बड़ा वादा करते हैं लेकिन रजाई नहीं उठा पाते। कोई अगर एक आध आप में से है तो आज से इसको सही करे। अरे काहे परेशान हो किया जब मैंने बाधा है, बड़ा पक्का इरादा है मगर कुछ ठंड ज्यादा है। फिर और बड़ी बात, न चिंता चीन की करियो, इसे पल में कुचल दूंगा, कि पाकिस्तान से लड़ने अकेला ही मैं चल दूंगा। बस रजाई से निकलने दे, जमाने को बदल दूंगा। तो रजाई से निकलने के बाद लोग इंतजार करते हैं जमाने को बदलने का साथियों। लेकिन और ग्रेवाल सर ने भी बताया था, मैं भी हर मीटिंग में बताता हूं कि लाइफ बड़ी छोटी सी है, लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। बस दूध की बोतल से शुरू और ग्लूकोज की बोतल पे खत्म। दूध की बोतल से शुरू और ग्लूकोज की बोतल पे खत्म है। और आदमी क्या है ना, इस तरीके से प्रोग्रेस करता है, जिंदगी में आगे बढ़ता है। और मैंने यमराज लगा रखे हैं, 55-60 साल के बाद ये तुरंत घर का पता ढूंढने लग जाते हैं। बस इनका काम ये, मेरे को लगता नहीं है ऊपर जाते होंगे, क्योंकि तो इनको तो यहीं से ट्रांसफर करने पड़ते हैं लोग। तो ये धरती पे ही घूमते रहते होंगे अपना भैंसा लेके। हाँ भाई बताओ किसकी गली में आना है, हाँ भाई बताइए किसकी बैल दबानी है। तो समय बड़ा कम है साथियों, और समय को जीना भी है, समय को हमको प्रूव भी करना है। और हो सकता है हमारे पास समय ज्यादा हो, क्योंकि काफी 20 साल के 18 साल के बच्चे भी मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप के पास समय ज्यादा नहीं है। मैं एक इमोशनल बात आपको जरूर करना चाहता हूं, और वो इमोशनल बात यही है कि आप इतनी मेहनत करिए, इतना काम करिए, और ये जो काम मिला है यार, 2-3 साल का मिला है, 4 साल का, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए और आप अपने आप को डायमंड प्रूफ करिए। मैं 28 सितंबर 2003 को इस बिजनेस में जुड़ा। एडजैक्ट 6.25 सालों बाद 14 नवंबर 2009 को काले बालों के साथ रिटायर हो गया, यानी डायमंड बन गया। और मेरे को अच्छा लगता है, उस टाइम 5-5.5 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने के कारण, बिल्कुल पैसा जेब में ना होने के कारण, बिल्कुल गरीब स्थिति होने के कारण, फिर भी हम डायमंड बन गए। और साथियों ये बिजनेस जो है आजकल इतना फास्ट हो गया है कि अगर आज आप आज मनन करें, पक्का मन में वादा करें, तो अगले 2-2.5 सालों में आप लोग डायमंड बन सकते हैं। अब तो क्या है, बस 2-2 साल में डायमंड बनने की बारी रह गई है, और अल्टीमेट अचीवर में ये रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि डायमंड से पूरी कर रहे हैं। तो वो इमोशनल मूवमेंट जो है वो मैं आप सबकी जिंदगी में देखना चाहता हूं। हम सब लोग स्टेज पर खड़े हैं, ब्लैक पट्टा हमारे हाथ में है। आपके पूरे परिवार को, आपके माँ को, आपके पिताजी को, आपके सब लोगों को बुलाया जा रहा है। ब्लैक पट्टा हाथ में पकड़ा हुआ है, और लाइफ बड़ी छोटी है, इसके लिए विजुअलाइजेशन करवा रहा हूं। अगले 1-2 सालों में तय करिए, अगले 1-2 सालों में तय करिए, अपने माँ बाप के लिए तय करिए कि आपको डायमंड बनना पड़ेगा साथियों। और डायमंड क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि ताल कटोरा स्टेडियम में 5000 लोग खचाखच भरे हैं और आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, और आपको बीच में झंडों के साथ और लोग तालियां बजा रहे हैं, और आपको बड़ी से बड़ी दिल्ली की स्टेज पर सम्मानित किया जा रहा है। ये सब पॉसिबल कब होगा? बस 30,000 प्लान दिखाने के बाद। ये सब पॉसिबल कब होगा? सिर्फ 20 लाख बीवी पूरी करने के बाद। ये सब पॉसिबल क्या होगा? अपने हिस्से के 1000 प्लान जल्दी से जल्दी दिखाने के बाद। ये सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी में साथियों पॉसिबल होने वाली हैं। तो आपका समय कम है, लाइफ कम है। आप देखो, एक और बहुत अच्छी बात मैंने देखी है कि अपने आप को धकेलो, क्योंकि कोई और आपके लिए ऐसा करने वाला नहीं है। क्योंकि आप आज जिंदगी में जहां भी हो,
आपकी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि उस पोजीशन से आपको खुद को धकेलना है। आज आप बाइक चलाते हो, आपको कार चलाने के लिए खुद को पुश करना पड़ेगा। आज आप छोटी कार चलाते हो, आपको लग्जरी कार चलाने के लिए आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। आप जिस 100 कमरे के मकान में कहीं रहते हो या किराए पे रहते हो, उसमें से खुद के मकान में पहुंचने के लिए आपको खुद को धक्का मारना पड़ेगा अपने आप को। तो आप पुश करिए, अपने ड्रीम्स की तरफ आपको ले जाइए। और बोलते हैं जब आप काम करते हो हमारे बिजनेस में, जब आप प्लान दिखाते हो, जब आप मेहनत करते हो, तो भैया एक एक इंच आप अपनी ड्रीम की तरफ बढ़ते हो भाई। एक एक इंच, एक एक आदमी से मिलने के बाद, एक एक प्लान दिखाने के बाद, एक एक इंच आप क्या है ना अपने ड्रीम्स की तरफ जाने लगते हो। तो सारे लोग मुंह फाड़ के आपका इंतजार कर रहे हैं। इधर आपको पेप्सी कोला की वो दिख रही होंगी, ये बहुत फनी सी पिक्चर आई थी, मैंने कहा यार इसको यूज करना चाहिए, दिखाना चाहिए बच्चों को, लोगों को, अपने लीडर्स को। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं आपका यार, आपकी तरफ मुंह फाड़े देख रहे हैं कि कभी कोई आएगा यार हमारे सपनों को पूरा करवाएगा। और दुनिया में किसी और के पास ताकत नहीं है जो किसी का ड्रीम पूरा करवा दे, लेकिन हमारे पास ताकत है, हम किसी को पकड़े और किसी का ड्रीम पूरा करवा दें। कैसा बोल रहे हो आप, बताओ क्या लग रहा है आपको? लेकिन अगर आप चाहो, आप में ताकत है, वो सेफ शॉप की ताकत, आप में ताकत है अल्टीमेट अचीवर और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ताकत, आप चाहो तो पकड़ पकड़ के लोगों के सपने पूरे करवा सकते हो। और दूसरों के सपने जब आप पूरे करवाते हो, दूसरों के सपने जब आप पूरे करवाते हो, चाहे वो सपना क्या हो सकता है, सपना हो सकता है विदेश जाने का, सपना हो सकता है अपनी कार चलाने का, सपना हो सकता है खुद के मकान में पहुंचने का, सपना हो सकता है डायमंड शिप का, सपना हो सकता है मान सम्मान पाने का, और सपना हो सकता है रॉयल्टी पाने का, 2 लाख रुपया पर वीक और 4 लाख रुपया पर वीक पाने का। आप पकड़ पकड़ के लोगों को ये पूरा करवा सकते हो। और आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा साथियों, जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो भी, और जो ये करना चाहते हैं वो भी, कि आज के 5 साल बाद आप कहां होंगे, ये डिसाइड आपको आज करना पड़ेगा साहब। ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आज आप कौन से एक्शन ले रहे हैं, आज आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि 5 साल बाद आप कहां पहुंचोगे। मैंने तो पक्का डिसाइड कर लिया है, आज के 5 साल बाद देवेंद्र शर्मा का नाम अरबपतियों की लिस्ट में होने वाला है। 100 करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं भगवान कैसे देगा, मेरे को पता नहीं कैसे आएंगे, मेरे को ये पता नहीं है कैसे होगा, कितनी टीम बनानी पड़ेगी, आई डोंट नो अबाउट इट। मेरे को 100 करोड़ चाहिए तो चाहिए, मेरी आंखों में आपको दिख रहा होगा। मैं अरबपति बनना चाहता हूं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब लिस्ट बनेगी अरबपतियों की, उसमें देवेंद्र शर्मा का नाम रखना ही पड़ेगा उनको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रखें नहीं, ये मेरे से खुद से वादा है। तो आप सारे के सारे लोगों को इस बिजनेस के लिए अपने से कुछ ना कुछ वादे करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, काफी सारी चीजें जो कि हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन इन बात को जहन में बिठाना चाहिए हमको कि दुनिया में सबसे अमीर लोग जो हैं वो नेटवर्क बनाते हैं भाई साहब, बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। तो अगर आप आज आप काम कर रहे हो या काम की तलाश कर रहे हो, तो आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाओगे कभी, क्योंकि जियो के थ्रू रिलायंस ने नेटवर्क बनाया और बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क बना के दिखाए हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं नेटवर्क बनाना पड़ेगा। खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान भी कुछ भी फालतू चीज नहीं बनाते हैं। आपको अगर बनाया है भगवान ने, तो इसका मतलब कुछ बड़ा करने, कुछ बेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है, इसलिए आप इसमें काम करिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। संपत्ति हासिल करने का मतलब क्या? सारी संपत्तियां जो रॉबर्ट कियोसाकी ने किताबों में बताई हैं, उन्होंने वो खाली संपत्ति, पैसे से कमाई जाने वाली चीजें या पैसे से खरीदे जाने वाली चीजों को संपत्तियां नहीं मानते रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके आप 8 तरीके की संपत्तियां कमाते हो। बिजनेस स्कूल पढ़ के देखना, उसमें आपको पता चलेगा। तो ये जो बिजनेस है वो एक अनोखा तरीका है आपको वहां तक पहुंचाने का। और साथियों, बार बार ग्रेवाल सर एक बात बोलते हैं, रेल का इंजन बनो, इंजन बनोगे तो अपने आप डब्बे आपके पीछे आते रहेंगे। तो हम लोग इंजन ढूंढ रहे हैं एक्चुअली अपने नीचे। गलती यहीं पर है। हमको करना क्या है? खुद को इंजन साबित करना है, खुद को इंजन बनना है। तो लिखा है, लीडर्स डोंट क्रिएट मोर फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। वो लोग लीडर बनाते हैं। तो लीडर कौन बनाता है? जो पहले खुद को लीडर साबित करता है। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं साथियों। तो आज हमारा टॉपिक है कि आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। मैंने एक बहुत ही अच्छा वर्ड सीखा इस बिजनेस में आके, वो है मोमेंटम, सक्सेस मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को अगर हम समझना चाहें तो एक आज टब लें, अपने घर में टब लें, पानी का टब लें, और पानी का टब लेने के बाद क्या करें? एक उंगली डालें पानी में और ऐसे ऐसे उसको घुमाना चालू करें।
और घुमाएं और घुमाएं और घुमाएं और घुमाएं, और 2-3 मिनट तक पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ घुमाना चालू करें। घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें, और फिर अचानक से अपनी उंगली निकाल लें। आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए पानी अपने आप घूम रहा है। दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम बनाने के लिए एक बार पूरी ताकत लगानी पड़ती है, उंगली डालनी पड़ती है, पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। आपको सुबह शाम अपने मोमेंटम के लिए बिताने पड़ते हैं। और मोमेंटम आसानी से नहीं बनता नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन एक बार अगर मोमेंटम बन जाए तो फिर वो काम होते हैं जो आप सोच नहीं सकते, आपने कभी कल्पना ही नहीं किया होगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने नेटवर्क में, अपनी डाउनलाइन में, अपनी यू की पोजीशन के नीचे अपना एक सक्सेस का मोमेंटम क्रिएट करें एक्चुअली। और वो मोमेंटम क्रिएट कैसे होगा उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मोमेंटम क्रिएट करने का अगर आपने ठान लिया तो इसका मतलब आप जरूर कर पाओगे साथियों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही बात, हाउ टू क्रिएट मोमेंटम ऑफ सक्सेस। मोमेंटम ऑफ सक्सेस कैसे बनाना है, मोमेंटम ऑफ सक्सेस बनाने के लिए करना क्या है। और इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी हिंदी की कहावत भी है कि आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। माहौल मतलब वही मोमेंटम जिसकी मैं बात कर रहा हूं। माहौल वही बात जो कि एक ओवर अपने आप एक मोमेंटम के तरीके से चलने लगे। मैंने देखा है साथियों, जहां पर मैंने काम करना चालू किया, मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे को आगरा में काम करने का मौका मिला। मैंने मोमेंटम देखा है यार, मोमेंटम कैसे बनता है। नरसी ग्रेवाल जी, ओम प्रकाश जी ने मिलकर ऐसा मोमेंटम बनाया कि नरसी सर सिर्फ 2.25 साल में डायमंड बन गए थे। सिर्फ 2.25 साल में, ज्वाइन करने के 2 साल 22 महीने के अंदर नरसी ग्रेवाल जी डायमंड बन गए थे। भयंकर मूवमेंट था। और आपने कभी सोचा होगा किसी भी शहर में जहां पर 1000 लोग गायत्री पब्लिक स्कूल में प्लान देखने आते थे। 1000 लोग गायत्री पब्लिक स्कूल में सिर्फ प्लान देखने आते थे। क्या करके? इनविटेशन करके लोग उनको लाते थे। और आसपास के इलाकों से, सादाबाद से, शमशाबाद से, फिरोजाबाद से, सिकुआबाद से, मथुरा से, कोसी से, पलवल तक के लोग, मैंने गायत्री पब्लिक स्कूल में लोग अपनी गाड़ियों से निकल के, सुबह निकल के और वहां पर प्लान दिखाने के लिए आते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उस स्टेज से प्लान लिया है। मैं उस स्टेज का प्लानर बनने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां पर हजार लोग बैठ के प्लान लेते थे साथियों। तो दुनिया सिर्फ परिणाम को पुरस्कृत करती है, कोशिश को नहीं करती। अभी हम लोग कोशिश बहुत कर चुके, बंदर वाली कोशिशें हमने बहुत कर ली, अभी हम परिणाम देने के लिए काम करेंगे साथियों। बंदर की कहानी एक आसान सी है, 2 लाइनों में मैं आपको सुना देता हूं। एक बार एक बंदर को मन में खुजली हुई कि यार मेरे को भी राजा बनना चाहिए। सारे लोगों ने उसको वोट डाल दिए, वो राजा बन गया पट्टा। इस बार शेर का राजा शेर होता था राजा, तो उसका पद छीन लिया गया। शेर को कुछ खुरापात सूझी। शेर ने क्या किया, एक खरगोश के बच्चे को ले जाके अपने मांद में रख लिया। मांद में जैसे ही ले जाके उसने रखा तो बंदर से गुहार लगाई गई कि राजा साहब आप जल्दी से जल्दी क्या करो, हमारा खरगोश छुड़ाओ। पहले तो ये काम हम राजा से बोलते थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम के आप राजा हो, अभी आप कुछ करो। तो उसने एक ही काम करना चालू कर दिया। मांद के सामने जाके, जो पेड़ थे, मांद के सामने जाके कभी इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद लगाए, इस पेड़ पे उस पेड़ पे कूद लगाए, और खीखी 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 करे। बस मतलब क्या है ना, ये कोशिश दिखाए कि मैं कितनी सारी कोशिश कर रहा हूं। और सुबह से शाम तक हो गई, शाम तक उसकी हिम्मत नहीं कि वो मांद में चला जाए, उसकी हिम्मत नहीं कि वो ललकार दे शेर को, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो सारी प्रजा ने उससे पूछा कि यार आप सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट तो कोई है ही नहीं, क्या करना चाह रहे हो? बोला देखो भाई, रिजल्ट की बात मैं नहीं करता, लेकिन सुबह से शाम हो गई, मैंने कोई खाना पीना नहीं खाया, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं। कोशिश एक्चुअली क्या है ना, कोई ट्राई करना क्या है, ये सब आलसी लोगों का काम है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ट्राई वराई कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको परिणाम के लिए काम करना है। और अगर आप परिणाम दे पाते हो, रिजल्ट दे पाते हो, आपके बीवी ज्यादा निकल पाते हैं, आपका बड़ा चेक बन पाता है, तो ही दुनिया आपको पुरस्कार देगी, पुरस्कृत करेगी। नहीं तो आपकी कोशिशों को कोई पुरस्कार नहीं देता है साथियों। तो हम कोशिश नहीं करेंगे, आज के बाद परिणाम के लिए खेलेंगे।